अस्सलाम वालेकुम। आज वालेकुम अस्सलाम। आज सबसे नफरत की जो बीज 2014 से बोई गई है, कुछ न कुछ नए पौधे उसमें खिल रहे हैं। अब सबसे इस वक्त हिजाब का मसला पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे दुनिया में छाया हुआ है। ये मसला 28 सितंबर को उडुपी के एक कॉलेज में शुरुआत हुई थी इसकी, जहां पर 6 लड़कियों को हिजाब पहन के आई थी, उनको स्कूल से बाहर कर दिया गया था। हमारे जो भी सामीन बाद में शरीक हो रहे हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। उनकी सज़ा, उनको ये कहा गया कि आप यूनिफॉर्म में नहीं आ सकते, यूनिफॉर्म स्कूल का यूनिफॉर्म में आए, बुरक़े में नहीं आ सकती। जबकि 6 साल 7 साल 8 साल से उस स्कूल में तलबा जो है वो ख़वातीन बुरक़े में आया करती थी। ये मसला चलता रहा और एहतजाज का सिलसिला चलता रहा। ये मसला सबसे संगीन सूरत हाल और टर्निंग पॉइंट जो बना, वो हमारी बहादुर बेटी मुस्कान खान के बुरक़े में पहनकर जो उसका सारे हिंदुस्तान, सारी दुनिया ने उसको देखा। तो मैं उस शुरुआत उसी बच्ची के कुछ 4 अशार से करना चाह रहा हूँ। जंग में लड़ता हुआ गुलाब देखा, जंग में लड़ता हुआ गुलाब देखा, लहू लहान आंखों में ख्वाब देखा। कहेंगे लोग ये फख्र से सदियों तक हमने नकाब में इनकलाब देखा। अब आप कुछ 4 शेर के नज़म है जो सलाम की हैसियत से लिखे गए हैं। मोहम्मद हुसैन मुशाहिद रज़वी साहब ने लिखा है, उनके शुक्रिया के साथ मैं इसको भी पढ़ता हूँ। तेरे अंदाज को, एहसास को, शौकत को सलाम, तेरे अंदाज को, एहसास को, शौकत को सलाम, यानी मुस्कान तेरी रस्म क़यादत को सलाम। खौफ कुछ भी ना हुआ नर गए आदा में तुझे, खौफ कुछ भी ना हुआ नर गए आदा में तुझे, दिल से है पेश तेरी शान बसारत को सलाम। दुश्मने अफ़्फ़ते इस्लाम का दिल कांप उठा, दुश्मने अफ़्फ़ते इस्लाम का दिल कांप उठा, तेरे इस नारे तकबीर की हैयत को सलाम। यह मक्ता का शेर है। तूने ज़ैनब की रवायात को किया है जिंदा, तूने ज़ैनब की रवायात को किया है जिंदा, नज़्र करता हूँ मुशाहिद तेरी दौलत को सलाम। अब ये सिलसिला इतना दराज हो चुका है कि पूरे नफरत के जो बीज बोई जा रही है, उसी का ये कड़ी है। आप ये महसूस करें कि पूरे, अब कर्नाटक में नहीं रह गया ये मसला, ये पूरे हिंदुस्तान नहीं, बैरूनी मुल्क में भी ये मसला फैल गया है। और बाहर मुल्कों से भी हम बाद में भी जो आ रहे हैं, उनको सबको अस्सलाम वालेकुम। हमारे नाजरीन जो शरीक हो रहे हैं, उनको अस्सलाम वालेकुम। हिजाब का मसला कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट में रोज सुनवाई हो रही है, कोई अभी तक फैसला नहीं आया है। इस मसले पर बैरूनी मुल्क से भी जो है दबाव बनाया जा रहा है हिंदुस्तान पे कि ये मसला जो है बहुत ही संगीन मसला है। हमारे बड़े बड़े अकाबरीन ने भी मतलब इसमें आगे बढ़कर इस मसले के ऊपर बोला है और तरह तरह की मतलब उसमें हल तलाश किए हैं। हम इसके हल और तजावीज़ आखिर में हम बयान करेंगे। मसले का कोर्ट में संगीन मसला चल रहा है। कई जगहों पे ये भी दिखाया जा रहा है कि जो नकाब पहन के अब जा रहे हैं, चूँकि कोर्ट ने अभी जब शुरुआत में कोर्ट ने ये कह दिया कि जब तक कोई फैसला नहीं आता है कि कोई भी मतलब स्कूल यूनिफॉर्म के अलावा कोई किसी दूसरे, ना बुरक़े में, ना हिजाब में, ना और दूसरे जो क्रिश्चियन है वो किसी इसमें नहीं आएंगे। उनको आना है तो
अब इसी हाल में आए और यूनिफॉर्म में आए। तो मेरी तजवीज़ है और दूसरे लोगों की भी तजवीज़ ये है कि अगर जो और कुछ ये भी किया जा रहा है कि कुछ बच्चियां यहाँ तक कि स्कूल की टीचर्स के भी बुर्का बाहर उतरवा लिया जा रहा है और उनको उसके बाद अंदर जाने दिया जा रहा है। तो मेरी भी तजवीज़ है और दूसरे लोगों की भी तजवीज़ है कि जब तक कोर्ट का कोई फैसला नहीं आता है, और हमें उम्मीद है जैसे और बहुत सारे फैसले आए हैं हमारे हक में, इससे पहले केरला में भी मतलब इस तरह का मामला 2016 में आया था और कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया था। तो इसके लिए वो लड़कियां चंद दिनों के लिए 10 दिन 15 दिन 20 दिन जब तक फैसला नहीं आता है, अगर वो बुर्का निकाब उतार के आ जाती हैं तो फिर ये मिसाल बन जाएगा कि आप निकाब तो आपने मतलब उतार के अब आप आ रही हैं और फिर नकाब के लिए जिद भी कर रही हैं। जैसे कि एक बच्ची ने किया कि एग्जाम को छोड़ दिया लेकिन नकाब नहीं उतारा, उस बच्ची को भी हिम्मत के सलाम पेश करता हूं मैं। तो ये आप समझने की बात है कि अभी सबसे पहले कुछ लोग ये बता दें, आवाज़ तो आ रही सबको माशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, हमारी बहन भी शरीक हो गई हैं। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम सलाम। अब मैं हिजाब के मसले के बाद से अब कुछ और मसलों पे आपके मतलब रागिब करना चाहता हूं जो मैंने उसमें बताया है। ये केरला के जो बताया 2016 में हाई कोर्ट का फैसला आया था, वो मुसलमानों के हक में आया था और बुर्क़े के हक में आया था। वहाँ नकाब पहना जाता है, हिजाब पहन के ही बच्चियाँ जाती हैं। इंशाअल्लाह यहाँ भी हमारे हक में ही आएगा। अब मसला आइए, मतलब नफरती बातों का एक एक करके मैं आपको बताते चला जाऊँगा जो आपको पता भी है। आपने देखा होगा कि खुले में नमाज पढ़ने का गुड़गांव जिसको कहते थे पहले, वहाँ पर मैं कई सालों से जो मजदूर फैक्ट्रियों में काम करते हैं उनके लिए कोई मस्जिद आस पास में नहीं है, तो जुमे की नमाज वो पार्कों में पढ़ा करते थे पुलिस की परमिशन से। लेकिन ये भगवाधारी वहाँ आन पड़े और इन्होंने मतलब जो है जबरदस्ती करके पुलिस के रहते हुए पुलिस अपनी जिम्मेदारी में नमाज 1-2 जुमा पढ़वाई, लेकिन ज़्यादा दबाव बनने लगा तो पुलिस ने फिर रुकवा दिया और मतलब उनको नमाज पढ़ने नहीं दिया। वो मसला भी कोर्ट में चल रहा है इंशाल्लाह। अच्छा, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ऐसे लोग भी सामने आए जो मतलब हिंदुस्तान में सेकुलर जहन के लोग जो थे, जैसे गुरुद्वारा कमेटी वालों ने अपने गुरुद्वारा को खाली कर दिया और ये कहा कि जुमे की नमाज आप यहाँ अदा कर सकते हैं। एक हिंदू भाई हमारे अपनी फैक्ट्री, अपना छत, अपने सामने का हिस्सा दे दिया कि आप यहाँ जुमे की नमाज पढ़ सकते हैं। तो मतलब अभी भी हिंदुस्तान में सेकुलर भाईचारा जिंदा है और लोग कितना ही उसको ख़त्म करना चाहे ये ख़त्म नहीं हो सकता। ये गंगा जमनी तहजीब है। और मैं जो भी बाद में आ रहे हैं उन सबों को अस्सलाम वालेकुम। कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि इसका हल भी बताएं, तो इंशाल्लाह हम 2-3 बातों के तज़किरा करने के बाद उसके हल की तरफ भी आएंगे और ये दूसरों को भी उसकी राय भी हम जानना चाहेंगे। अब ये धर्म संसद पे आइए, जो हरिद्वार में सबसे पहले धर्म संसद हुआ। स्वामी नरसिम्हानंद उसके पेश थे, उसमें स्वामी प्रमोदानंद भी थे उत्तराखंड। उसमें आपने फोटो में देखा होगा कि वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर उनके पैर पड़ रहा है, उनके आशीर्वाद ले रहा है। तो इसका मतलब ये कि सरकार ऊपर से मतलब उनका दबाव, वरना इतनी ऐसी बातें, यहाँ तक कि महात्मा गांधी को भी और गोडसे की पूजा करने की बात कर रहे हैं, उसमें 20 लाख मुसलमानों को जिंदा काटने की बात कर रहे हैं। इस तरह की बातें हो रही हैं धर्म संसद में और भी ऐसी बातें जिसको दोहराया नहीं जा सकता। जो है एक जगह नरसिम्हानंद इंटरव्यू में कहता है कि जो लोग सिस्टम, सियासतदान, सुप्रीम कोर्ट और फौज पर यकीन रखते हैं, सब कुत्ते की मौत मारे जाएंगे, कुत्ते की मौत मरेंगे। और भी जब पुलिस उनको गिरफ्तार करने आई तो उनको भी उल्टा सीधा गालियां दे रहा था। उसके बाद भी मतलब जो है वो छोटे मामूली केस लगाए गए, वो जेल भी गया और बाहर भी आ गया वो। अब उसके बाद आप आइए, हम
ये तो दो मामला आपके सामने आए, खुले में नमाज और धर्म संसद। ये मसला भी कोर्ट में है और इंशाल्लाह इसमें भी हमारे हक में फैसले आएंगे और जैसे कि आते रहे हैं आएंगे इंशाल्लाह इसमें भी। ये एक बिली बाई ऐप और सिल्ली डील्स, ये दो ऐप बनाए गए फेसबुक पे और ट्विटर पे। इसमें गंदी गंदी बातें की गई। जो मुसलमान ख्वातीन, जो इंटेलेक्चुअल ख्वातीन हैं और जो ऊंचे ऊंचे ओहदे पे हैं, सियासतदान हैं और अपने जो दूसरे बड़े बड़े ओहदे में बैठी हुई, उनकी नीलामी मतलब उन ऐप में, सिली डील में भी और बिली बाई ऐप में भी उनकी नीलामी होते हुए दिखाया गया कि उनको बड़े बड़े मतलब चेहरे उनके लगा के उनको नीलामी करते हुए दिखाया गया। उसमें बेंगलोर में और कहाँ कहाँ नौजवान तबका उसमें शामिल था, वो पकड़ में भी आए हैं दोनों। पहले वो चला, उसके बाद ये चला, फिर तीसरा सबसे खतरनाक जो है वो चला, जो है वो चला है क्लब हाउस के नाम से। ये क्लब हाउस में इतनी ऐसी गंदी गंदी बातें मतलब कही गई है। वो उसमें कहते हैं ये आपस में गुफ्तगू हो रही है, दो लोगों के अंदर गुफ्तगू होती है, वो गुफ्तगू उसमें दिखाया जाता है। उसमें बताते हैं कि बहुत खतरनाक बात है। मैं उसको फिर भी आपके सामने पेश करना चाहूंगा कि आपने मतलब जो है ना बिल्ली बाई, ये दोनों को देखा होगा, उसमें पाया होगा। इसके जो ऐप में जो कहा गया है क्लब हाउस में, वो आपके सामने मैं पेश करना चाहूंगा। उसमें कह रहे हैं कि मुस्लिम ख्वातीन, वो आपस में बात कर रहे हैं, उसमें कहते हैं मुस्लिम ख्वातीन की अजमत दरी 7 मंदिरों की तामीर के बराबर का सवाब है। फिर आगे कहते हैं कि एक और सरपर्सन कहता है कि मुस्लिम ख्वातीन की अजमत दरी बाबरी मस्जिद तोड़ने की तरह अच्छा काम है। और दीगर फिर एक दूसरा सरपर्सन कहता है, आपस में ये बातचीत हो रही है ये क्लब हाउस में। वो कहता है, दावा करता है कि उसका बाप ब्राह्मण है और उसने एक मुसलमान औरत से शादी कर ली है। मेरी नीयत अपनी माँ पर ही खराब है। वो कहता है, जो मुसलमान औरत आई है, कह रहा है कि मेरी नीयत अपनी माँ पर भी खराब है और मैं चाहता हूं कि मेरे बाप को धोखा दे और मेरे साथ आए। उस पर इस गुफ्तगू की दिगर शुरका का मशवरा देते हैं कि वो अपनी माँ को हासिल करने के लिए अपने बाप को कत्ल कर दे। ये क्लब हाउस में ये बताया जा रहा है। इस तरह से उसमें ये हो रहा है। क्लब हाउस के भी लोग पकड़े गए हैं, ये जैसा कि हमने सुना है, क्लब हाउस में भी लोग पकड़े गए हैं। और इंशाल्लाह आगे भी इंशाल्लाह मतलब जो है ना, इस तरह के जो नफरती बातें हो रही हैं, वो उस नफरती बातों से ये जीत नहीं सकते। एक दौर था दुनिया के किसी भी मुल्क की किसी भी आबादी पर जुल्म किया जाता था तो हिंदुस्तान के हमारे रहनुमा उनसे अपील करते थे कि आप हिंदुस्तान आ जाएं, क्योंकि पूरी दुनिया जानती थी कि हिंदुस्तान मज़हब मिल्लत यकसा हुकूक का मुल्क है। यहाँ सबको की पासदारी मतलब उनको पता था। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। आज यहाँ नफरत मतलब हर जगह नज़र आता है, कहीं भी नज़र नहीं आता है। कि हमारे जो बाद में साथी आए हैं उन सबको मैं चाहूँगा कि अस्सलाम वालेकुम। और जो मैं इसमें सबसे गुजारिश करूँगा, शेयर करते जाएं। शेयर करने से हमारी बात दूसरों तक भी पहुँचेगी। जितना आप शेयर करेंगे हमारी बात दूसरों तक पहुँचेगी। अब इस तरह के इश्यूज से अब हम जो है एक दूसरे तरफ हम आपको ले जाते हैं कि इसका हल किस तरह से किया जाए। इसलिए कि ये नजरियाती जंग का मुकाबला हम हथियारों से नहीं कर सकते। हमें मतलब जो है
इसका मुकाबला किसी हथियार या टेक्नोलॉजी से नहीं किया जा सकता, बल्कि इस जंग की सरखुरी हासिल करने का वाहिद रास्ता आला तालीम के हसूल को आसान बनाना, अपनी कौम के नौजवान आला तालीम से मुज़य्यन करना। उन्होंने वो अपने इल्म और शऊर के हथियार से इस नज़रियाती जंग में मुखालफिन को शिकस्त से दोचार करके कामयाबी और कामरानी की मंजिलें सर कर सकते हैं। ये जो है इसका वाहिद हल सिर्फ तालीम की तरफ है। मैं आपको अब एक हवाला देना चाहता हूँ। हमारे महाराज शरीफ के सज्जादा नशीन नजीब हैदर साहब ने एक अभी उनका वीडियो भी चल रहा है, बड़ी अच्छी बात कही है उन्होंने कि उन्होंने कहा ये चुपती हुई बात है, कुछ लोगों को बुरी भी लग सकती है कि वो कहते हैं कि हम जो है आप 11वीं शरीफ करते हैं, 11वीं शरीफ करते हैं और उसमें बड़े बड़े लंगर करते हैं। 11,000, 12,000, 1200, 1500, 1000, 2000, 3000 लोगों को हम खाना खिलाते हैं और बड़े दिल बड़ा करके खर्च करते हैं, खूब खर्च करते हैं। इसी तरह से मज़ारात पे जब उर्स का मौका आता है तो कई लाख की चादरें लोग चढ़ाते हैं। हमारे खुद्दाम भाई गल्ला मतलब आता है, उनके पैसे आते हैं, खुदाम की तंजीमें हैं। अगर सारे लोग, अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है, हम एक बात को अपने जहन नशीन कर ले तो नजीब हैदर साहब ये कहते हैं कि हमें मतलब जो है ना हम ये नहीं कहते हैं कि 11वीं शरीफ के फातिहा नहीं करो, कुंडे के फातिहा नहीं करो, करें, लेकिन हम उसके साथ उसको ज़्यादा बड़ा नहीं करें, पैसे बचाए, उसमें बचा के इल्म के काम के लिए अभी भी कुछ देर नहीं हुआ है। अभी भी इल्मी मराकज़ बनाए जा सकते हैं, बड़े बड़े इदारे बनाए जा सकते हैं। तो ये हिजाब का जो मसला है, ये अगर हमारे मराकज़ होंगे तो हमारे बच्चे हमारे अपने मराकज़ में पढ़ेंगे, हिजाब का फिर मसला ही नहीं आएगा, ना कोई उठाएगा ना कोई बोलने वाला होगा। हाँ, और इसी तरह दरगाहों के खुदाम हजरात या सज्जादा नशीन, ये भी अपने जो उनके गले में आता है या उन्हें नजराना मिलता है उसमें कुछ हिस्सा वो, और जो खर्च करते हैं उर्सों में बेतहाशा खर्च करते हैं, उसमें कटौती के जलसे होते हैं, बड़े बड़े जलसे, लाखों लाख कई लाख रुपया खर्च होता है। उसमें भी आप ध्यान कर सकते हैं कि नहीं, इल्म के काम में पहले उस बेजा खर्च जो होता है उस पर रोक लगाए, उसको इस्तेमाल करें इल्मी काम में। आप सोचिए कि हमने 700 साल हुकूमत करी हिंदुस्तान में। मुग़ल बादशाहों ने बड़ी बड़ी इमारतें बनाई, उन्होंने किले बनाए, मसाजिद बनाए, ताजमहल बनाए, मकबरे बनाए, बड़े बड़े पैसे लगाए, लेकिन तालीम की तरफ उन लोगों ने भी जैसा ध्यान देना चाहिए था नहीं दिया। आज आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 1096 में बनी थी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी 1875 में बनी थी, जामिया मिल्ला 1920 में बना था, उस्मानिया हैदराबाद का 1918 में बना। इसी तरह से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन ये कम है। हमारे बच्चे, अगर हम इस तरफ अब भी ध्यान अपना मरकूज कर ले, इसलिए कि पुराने बादशाहों ने, मुग़लों ने और उसके बाद जागीरदारों ने, नवाबों ने इस तरफ कम ध्यान दिया जैसा देना चाहिए था। अगर उस वक्त से ध्यान दिया होता तो आज हमारे बच्चे हमारे अपने स्कूलों में पढ़ते, ये हिजाब का मसला या दूसरे मसाइल नहीं पैदा होते। जो ये भगवादारी ये समझते हैं कि ये पूरे इस पे इन्हीं का कब्जा है। मैं शायद, हो सकता है कि आपको कुछ ज़्यादा लगे, अपनी बात थोड़े से इस पे मैं ख़त्म करूँगा। आपने उसमें देखा होगा कि लौ जिहाद पर भी कानून मतलब गुजरात में बना और यूपी में बना। तो गुजरात में सुप्रीम कोर्ट ने उस मतलब कानून के लिए सरकार को फटकार लगाई है, और उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को भी अभी कल का फैसला आया है कि उसमें जो इन्होंने एनआरसी और सीएए के मौके पर जो इन्होंने वसूली करी थी, जो नुकसानात हुए थे तोड़ फोड़ में, वो जो प्रदर्शनी में शामिल थे उनसे वसूला था,
और उनके घर वो कुर्की करी थी, उनके घर के भी जब्त किए थे। तो कोर्ट ने मतलब वो सारे पैसे वापस करने का आदेश दे दिया है सरकार को, और सरकार ये कहती है, फिर अपना वकील भेज के ये कहती है कि इससे मतलब गलत संदेश जाएगा। गलत संदेश है, आप ऐसे ऐसे बयानात क्यों दे रहे हो जिससे संदेश गलत जाए। अब आइए मैं आपको एक बात कह के थोड़ा यूपी इलेक्शन की तरफ ले चलूंगा। तो दूसरी बात ये बोलना चाहूंगा मैं कि एक बात बहुत अच्छी हुई है, मुस्कान बेटी का जो मसला आया, वो मसला उस पे हमारी जमात के साथ, हमारे दूसरे लोगों के साथ साथ हमारी जमात के लोगों ने भी उस बच्ची के मसले को हर जगह उठाया, उसकी तारीफी करी। उसके लोग उनके घर में इनामात लेके जा रहे हैं, उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। उस बच्ची ने किया ही ऐसा काम, बहुत काबिले तारीफ काम किया और सारी दुनिया उसको सराह रही है। उसी तरह से ये बात मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि जो भी उनके इस पे बोल रहे हैं, बोलने वाला कोई भी, आज इस मोदी हुकूमत का, मोदी जी का हम शुक्रिया अदा करेंगे इस बात के लिए कि ऐसा करके तमाम फिरके इस वक्त एक है। कोई ये नहीं पूछता कि वो बच्ची देवबंदी थी, वहाबी थी, या और किस मतलब कौन से इससे मतलब उस मुंसलिक थी, जमाती थी या क्या थी, कोई ये नहीं। उसके कारनामे का, उसके हौसले का हर आदमी मतलब जो है। उसी तरह एनआरसी और सीए के प्रोटेस्ट में भी वहां भी औरतों को मतलब ये किया जा रहा था, यहाँ भी औरतों को ये किया जा रहा है। उन्हीं पे मतलब जो निशाना बनाया गया, औरतें ही फ्रंट में थी। अल्लाह, अभी बाद में जो भी शरीक हुए हैं उन सबको अस्सलाम वालेकुम, उन सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं अब आप अपनी बात को मुख्तसर करते हुए मैं आपको आपका जहन मतलब जो है इलेक्शन की तरफ ले जाना चाहता हूं। जो 5 राज्यों में इलेक्शन हो रहे हैं, उम्मीद तो ऐसी की जा रही है जैसा कि 3 इलेक्शन में एक बात सामने आई कि वो तीनों इलेक्शन में जब सेकुलर लोग और जो इस चीज से उनको महंगाई, बेरोजगारी, नौकरी ना मिलना और तरह तरह की सब लोगों को मतलब भड़काना और हिंदू मुसलमान करना, उस तरफ उस समझ में आ गया सबको कि ये वोट हासिल करने का तरीका है। ये जो भी हिजाब का मसला हो या जो भी मसले, 3 तलाक का हो, जो भी मसले हो, ये सारे मसले, या 370 का हो, जो भी मसले हैं, ये सारे मसले छेड़ के दिमाग डाइवर्ट करके ये बिल्ली बाई ऐप है, इस तरह के नौजवानों को तैयार किया जा रहा है ताकि वो इस तरह के मतलब जो है जहन देकर लोगों को महंगाई की तरफ से, बेरोजगारी की तरफ से दिमाग को डाइवर्ट करे और इलेक्शन में उसका इस्तेमाल अब हिंदुओं को एक करने पे हो। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि बंगाल में पूरा जोर लगाया इन्होंने, झारखंड में जोर लगाया और दिल्ली में जोर लगाया। तीनों जगह से उन्होंने उसकी देख लिया कि जो पढ़ा लिखा तबका था, जो इंटेलेक्चुअल तबका था, जो हमारे हिंदू भाई, वो जो उन्होंने समझा कि ये सिर्फ बातें वाली सरकार है, काम इसने कुछ नहीं किया, सिर्फ देश को कहां से कहां पहुंचा दिया, गड्ढे में डाल दिया। तो अब ये सारे लोग इस बात को समझ चुके हैं, कि इसलिए अब हमारी सिर्फ हमको सोचना यह है कि किस तरह से मतलब जो ना ये नफरती सरकार, भगवाधारी सरकारों से छुटकारा मिले। तो उसके लिए हमें एक होना पड़ेगा और अपने साथ दलित भाइयों को, सेकुलर भाइयों को, जो सेकुलर जहन के लोग हैं, अब वो शरीक आ रहे हैं एक प्लेटफार्म। वो भी समझ गए कि ये सिर्फ बातों वाली पार्टी है, झूठे वादे करती है, कोई वादा इसने पूरा नहीं किया। मतलब इसने कहा 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 15 लाख आएगा, और सब आप सुनते ही रहते हैं कि कोई भी बातें हल नहीं हो पाई हैं। और मैं इन सब बातों के साथ साथ आपसे मतलब रुखसत होऊंगा। बाद में हमारे शकील भाई भी दिख रहे हैं, माशाल्लाह, जो भी हाजिर हो रहे हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। हमारी आप शेयर करते जाए, शेयर करेंगे तो हमारी बात मतलब आगे तक जाएगी। शेयर करें, जितना शेयर करेंगे, कमेंट करें, शेयर करें, तो ये बातें हमारी जो हमने कही है, इसमें चाहे वो नजीब मियाँ वाली बात हो, हम दरगाहों के खुदामों से और आपके सज्जादा नशीनों से
बड़े बड़े आलिमों, बड़े बड़े मतलब सरमाएदारों से अपील करेंगे कि वो तालीम की तरफ अपने बच्चों को राग़िब करें। और ये तब्दीली 25-30 साल से हमारे बच्चों में आ चुकी है। अब हमें वो बच्चे तालीम की तरफ राग़िब हो चुके हैं और पढ़ भी रहे, लेकिन ज़रूरत है वो अपना इदारा बने, हम अपने इदारे में खुद कफील हों, तो इंशाअल्लाह हमें कोई ना कोई मंजिल मिलेगी। और मैं समझता हूँ कि मैंने 30 मिनट आप लोगों का वक्त ले लिया है। इंशाअल्लाह कोई सुलगता हुआ मौजू जब हमारे सामने आता है तभी हम आते हैं। अपनी दिल की बात, आपकी दिल की बात, जो भी मैं बोलता हूँ ये सब आपके दिल की बात है। हम फिर कह रहे हैं कि हमारी बात आप शेयर करते जाएं। जितना शेयर करेंगे हमारी बात मतलब जो है ना उसकी दूसरों तक पहुँचेगी, तो उसमें ज़्यादा फायदा होगा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम।